अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह की बरगज़ीदा नबी थे। आप अलैहिस्सलाम का नाम खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तजवीज़ फरमाया। इरशाद बारी ताला है, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक ऐसे परज़न की बशारत देते हैं जिसका नाम यहया होगा। उससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। सूरह मरियम आयत नंबर 7। गोया दुनिया में सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम का नाम है यहया रखा गया और आप अलैहिस्सलाम अपनी सफ़ात में भी सबसे ज़्यादा मुनफरिद थे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा थे, जिन्हें अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। हज़रत यहया की वालिदा ईशा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हन्ना आपस में हकीकी बहनें थे। यूँ हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद थे। किस्से की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप इस मुनफरद चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इस्लामी मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलते रहे। तो चलिए अपने किस्से की तरफ। हज़रत रब्बी बिन आनस फरमाते हैं कि हज़रत ईसा की नबूवत सबसे पहले तस्लीम करने वाले हज़रत यहया अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद आदम में कोई ऐसा नहीं है जिससे गुनाह सरजद ना हो सिवाय हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के। मसनद अहमद कुरान पाक में अब अलैहिस्सलाम का जिक्र इन 4 सूरतों में आया है, जिनमें हज़रत ज़िक्रिया का भी जिक्र है, यानी सूरह आले इमरान, सूरह नाम, सूरह मरियम और सूरह अंबिया। अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई, ए यहया, हमारी किताब मजबूती से था और हमने इनको लड़कपन में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफ़क़त और पाकीज़गी भी, और वो भी परहेज़गार थे और माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और इन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफ़ात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे। सूरह मरियम आयत नंबर 12 तक 15। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र ही थे कि परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के ज़रिए तौरात हिफ़्ज़ करवा दी और उन्हें हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें अता किया गया है उस पर खुद भी अमल करे और कौम को भी इसका दर्स दे। उसके साथ उन्हें बचपन में ही इल्म व दानाई, अकल व हिकमत, तहारत और पाकीज़गी और परहेज़गारी अता फरमाई गई और इनमें वो तमाम खूबियाँ यकजा कर दी गई। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के लिए सलामती का ऐलान किया गया। 5 खास सफ़ात सूरह आले इमरान की आयत 39 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की 5 खास सफ़ात का जिक्र फरमाया है। इरशादी बारी ताला है कि अभी वो इबादतगाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहया की बशारत देते हैं, जिनके अहवाल ये होंगे कि वो कलमतुल्लाह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक करने वाले होंगे और दूसरे मुक्तदाए दीन होंगे और तीसरे अपनी नफ्स को लज़्ज़ात से बहुत रोकने वाले होंगे और चौथे नबी भी होंगे और 5वें आला दर्जे के शाइस्ता होंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलमतुल्लाह इसलिए कहते हैं कि वो महज अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ आदत बिला वास्ता पैदा किए गए। बयान कुरान 5वां बातों का हुक्म हज़रत हारिस अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को 5 बातों का हुक्म फरमाया कि इन पर अमल करो और बनी इसराइल को भी अमल का हुक्म दो। लिहाजा उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया और इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया। नंबर 1, अल्लाह ताला की सिवा किसी की इबादत ना करो और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ। मुशरिक की मिसाल उस गुलाम की सी है जिससे इस मालिक ने अपनी रकम से खरीदा, मगर गुलाम जो कुछ कमाता है वो मालिक की बजाय किसी दूसरे शख्स को दे देता है। अब तुम ये बताओ कि कौन ऐसे गुलाम को पसंद करेगा। लिहाजा याद रखो कि जब अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और वही तुम्हें रिज़्क़ देता है तो तुम पर लाजिम है कि सिर्फ उसी की इबादत करो जो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। नंबर 2, मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ जब तुम खुशू के साथ नमाज अदा करते हो तो अल्लाह ताला अपना रूह तुम्हारी तरफ कर लेता है। लिहाजा जब नमाज पढ़ो तो किसी और की
की तरफ ध्यान मत लगाओ। नंबर 3, मैं तुम्हें रोजे रखने का हुक्म देता हूँ। अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल यहूदी है कि जैसे किसी जमात में एक शख्स के पास मुश्क की पोटली हो तो मुश्क खुद बहुत अपनी जगह को महका देगी। बेशक रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा मुअत्तर, मकबूल और पसंदीदा है। नंबर 4, मैं तुम्हें सदके का हुक्म देता हूँ। इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी शख्स को दुश्मन ने अचानक आ पहुँचा हो और इसके हाथों को गर्दन बांधकर कत्ल करने के लिए चले जा रहे हो। इसकी नाउमीदी की हालत में वो यही कहेगा कि मेरा पूरा माल लेकर मेरी जान बख्शी हो सकती है और असबाब में जवाब पाकर जान के बदले सारी दौलत कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। 5वां हुक्म यह है कि दिन रात कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहो। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स जो दुश्मन से भाग रहा हो और दुश्मन तेजी से उसकी तकाकों में हो और शख्स भागकर किसी मजबूत किले में पनाह गुज़र हो जाए। मसनद इमाम अहमद हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ वाक़ियात तहरीर किए हैं जो यहूद व नसारा की कुतुब से लिए गए हैं। इसका खुलासा ये है कि यहूदिया का बादशाह हेरोद एक अयाश शख्स था जिसकी वजह से पूरे मुल्क में फसद और फजूर फैल रहा था। उसने अपने हकीकी भाई पलब की बीवी हेरोदियास के बगैर निकाह के अपने घर में रखा हुआ था। हज़रत यहया चूँकि नबी थे और दावत हक़ का फरीज़ा सर अंजाम देते थे, उन्होंने बादशाह की इन फहकात के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके कैदखाने में डाल दिया गया। ताहम बादशाह उनसे डरता भी था। वो जानता था कि आप अलैहिस्सलाम की नबी और नेक व पारसा इंसान है। नेज़ अवाम में बड़ी इज्जत है। असना में बादशाह की सालगिरह के सिलसिले में महल में तोहफे मौसीकी की महफिल सजी। इसमें हीरो दियाज की 14 साल खूबसूरत बेटी ने रसूल खजान व खेज में तीर चलाकर बादशाह को अपने जाल में फंसा दिया। बादशाह ने होश खौफ से कहा, मांग क्या मांग। बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया और वो तो पहले ही ऐसे मौके की तमन्ना दाई, लिहाजा बेटी से कहा यहया का सर मांग ले। बेटी ने बादशाह के सामने अदब से झुक कर अर्ज़ किया कि ए बादशाह सलामत, मुझे यहया का सर थाल में रखकर मंगवा दीजिए। बादशाह ये सुनकर गमगीन तो हुआ मगर महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। चुनांचे उसने फ़ौरन कैदखाने से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर कटवा कर मंगवा लिया और एक थाल में सजाकर महबूबा की रिकासत बेटी की नज़र कर दिया। कहते हैं कि दमिश्क के जामिया बनु उमैया के हाल में आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दफन अमूमी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ये मस्जिद तामीर करवाई थी। मुरहीन ने लिखा है कि दौरान तामीर यह एक गार दरियाफ्त हुआ कि इत्तला मिलने पर खलीफा वो गार में दाखिल हुए तो देखा एक संदूक में इंसानी सर रखा हुआ है और संदूक पर तहरीर है कि ये हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का सर है। उनका चेहरा और बाल अपनी असल हालत में थे, यूँ लगता था कि जैसे अभी शहीद हुए। नाज़रीन ग्रामी, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई और मालूमाती इस्लामी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल।